इंस्टा पे आपने रील चेक नहीं करी? सब रोकते थे। किसी लड़का के साथ थी, छोटे कपड़े में थी। आपने कोठी कितना पैसा दिया था आपने, ये तो पूछते आप अब जाके बोलना उसका कोठी बन गई। जो निक्की कंची ने पैसा दिया था उसके पापा के तो कोठी बनी हुई है। आपके लड़का क्या करते थे? कौन सी सर्विस करते थे, कौन सी कंपनी में जॉब करते थे? मेरी बिटिया को भी ऐसे भगा देते। ना ही तो हमने बहू भगाई, ना ही तो बहू हमने पीटी, ना ही हमने बहू को तलाक दिया। घर में तो रह रही है, अकेली रह रही है। सास बहू के 1000 रुपए लड़ाई हो, पहली बात तो मैं लड़ती ना, ये मेरी नंद बैठी है। ठीक है, ठीक है। हमने इस मकान में वो बहू छोड़ दी। खा ले, मेरा पिसाब पी ले, दूध के बट की टट्टी खा ले। कौन बोलता? सास ने बोला था सबके सामने। मेरी बिटिया को मेरे घर छोड़ जाते हैं। एक बेटा बेटा मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, 1000 रुपए भेज देते, तलाक दे देते। मुझे कोई टेंशन नहीं इस चीज से। जो औरत अपने आदमी की इज्जत न कर सकी वो क्या औरत है? दहेज ना तो मांगा ना मांगे, ना दहेज दिया या और लेंगे ना दहेज। स्कॉर्पियो तो ना बुग्गी बना दी बेटा, बुग्गी। परचूने का सामान भर के स्कॉर्पियो मांग रहे हैं। जिस टाइम गाड़ी बिकी उस टाइम भी 5 लाख की गाड़ी बिकी है। स्कॉर्पियो आपने बेची? नहीं, उन्होंने बेची थी। हमारी बिटिया तो हमें बता रही है, हम 10 दिन के लिए, महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए तुम्हें गाड़ी भी दे देते। जी हाँ दोस्तों, नोएडा की निक्की का केस खुल गया। पता चल गया सच्चाई, किसने किया है निक्की के साथ ये कांड। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक हैरान परेशान कर देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। जी, निक्की का केस इतना ज्यादा फेमस और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जो कि हर कोई इस केस के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि दोस्तों इस केस ने कई मोड़ ले लिए हैं। निक्की के घर वालों का कुछ और कहना है, और जो उसके पति है उसके पड़ोस के रहने वालों का कुछ और कहना है कि उसका जो पति है वो बहुत अच्छा है और निक्की को वो निक्की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सब करा कराया उसकी बहन का है। उसकी बहन झूठ बोल रही है, सारी कांड के मास्टरमाइंड उसकी बहन है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी और आपको इस केस के बारे में जानकारी मिलेगी कि इस केस में किसका हाथ है और ये कांड किसने अंजाम दिया है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो देखकर आप हैरान हो जाओगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इंसाफ चाहिए हमें, कुछ ना चाहिए। जैसा हमारे बेटे के साथ हुआ ऐसा ही होना चाहिए। हमें तो इंसाफ चाहिए और कुछ ना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। बस इतनी रिक्वेस्ट है बाबू, बस इंसाफ चाहिए। जैसा सरकार अच्छा लगता हो, हमें इंसाफ चाहिए। तड़प आपने सबने देख ली, दूर दूर तक विदेश तक सब चीज़ फैल गई, तो बस हमें इंसाफ चाहिए। बेटी के इंस्टा पे रील बनाने को लेकर उसको रोकते थे। इंस्टा पे आपने रील चेक नहीं करी? सब रोकते थे। किसी लड़का के साथ थी, छोटे कपड़े में थी, गंदे नाच के साथ थी। उसकी तो बूढ़ी माँ इंस्टाग्राम, उसकी बहन तो नाच नाच के इंस्टाग्राम चलाती है, वो क्यों नहीं बंद किया गया? पार्लर 3री मंजिल पर खुला। आप यहाँ हमारे आए हो, हमारी मर्जी से तो आए हो आप। जब हम आपसे मना करेंगे तो आप हमारे घर नहीं आओगे? नहीं आओगे ना। जब पार्लर का सामान ला के रखा गया था घर में, तो सास ससुर उसी टाइम मना कर देते, बेटा हमें ये सब चीज़ पसंद ही नहीं है। रीवल काट रहे थे, माला तुम पहन रहे हो लोटो की, जब तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। बोर्ड तुमने टकवा रखा था जिससे बिजनेस चलेगा 3री मंजिल में, वो भी घर में बंद मकान में। किसे क्या मालूम, गलत किया था। अब आप आ इंस्टाग्राम से तो जुड़े हुए हो, आप इंस्टाग्राम से तो हमारे घर तक पहुँचे हो, आप क्या मालूम कहाँ क्या हो गया। तो मुझे बेटा इस चीज़ का जवाब दे दो। हमें तो न्याय चाहिए, जैसा योगी जी और मोदी जी अच्छा लगता हो, हमें न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए ही। वो लोग कह रहे थे कि पार्लर का जो पैसा आता था या इंस्टाग्राम का जो पैसा आता था वो सब अपने घर भेजती थी निक्की। इंस्टाग्राम का तो रुपया ही ना आया अभी तो फॉलोवर ही ना। इतने तो बिटियान के जिंदे पे फॉलो बनना जितने मरे पे हो गए उसके। पार्लर का पैसा घर भेजती थी वो क्या? हाँ, हमारे पास तो हमने कोठी नहीं बनाई, आपने देखा ना। आपने कोठी कितना पैसा दिया था आपने, ये तो पूछते आप अब जाके बोलना कि उसका कोठी बन गई। जो निक्की कंची ने पैसा दिया था उसके पापा के तो कोठी बनी हुई है। और आपके लड़का क्या करते थे, कौन सी सर्विस करते थे, कौन सी कंपनी में जॉब करते थे? गलत किया था। बेटी ने पार्लर करा तो अपने बच्चे का खर्चा कर रही है, अपने बच्चे ने ट्यूशन पढ़ा रही, अपने ऊपर खर्च कर रही। उसकी बेटी आवे उसे 11-11 हज़ार के तो कपड़े दिला रही थी, तब तो एक बार ना बोला किसी ने। 4 दिन से वो सिरसा के कहाँ गए थे सब, जो आज कल से सिरसा के मेरी बिटिया को 6 दिन गए हो गए। कल से सब वहाँ जाकर पेश हो गए, तो कल से सब न जानिए अब तुम मामला करो। बैठते ना हिम्मत तो ही उसी दिन उनके घर पे बैठते, क्यों भागे थे? आप चोर नहीं हो बेटा, आप अपने घर छोड़ कर नहीं भागोगे ना। जिस टाइम मेरी बिटिया जली थी, ना ही तो उसका कोई सा बेटा था बिटिया के साथ में, ना ही वो सास थी। मैं तो पहुंच गई थी ना हॉस्पिटल में, पूरी रात सास घर नहीं रही। मेरी बिटिया की डेड बॉडी भी उसके घर पे आ गई, तो ना ही तो दोनों बेटा, सास भी 5 मिनट के लिए आई है। और जब बेटी में जाकर जो हमारे भस्मी बोलते हैं, बेटी में दाग लगाया है, उसके बाद सास गायब। बेटी का अंतिम संस्कार किसने किया? निक्की का अंतिम संस्कार इनके भाई लोग ही लेके आए थे, पोस्टमार्टम करा के भी वहाँ से। हम तो अपने घर लेके आ रहे थे, वहाँ के बड़े बूढ़े बोलने लगे हमारी पगड़ी की लाज रख दो। बाप के घर से तो डोली अच्छी लगी, यहाँ सर थी, उसकी भी लाज न रखी। मेरी बिटिया के वो भस्मी की राख भी न गई। कल ने किया अंतिम संस्कार? बेटा ने किया था। अच्छा, बेटा ने किया था। उस पर ही लगभग उस बालक का क्या पता, उसे नींद भी ना आ रही, उसका गमी इतनी हो रही है। जब कहाँ गया बेटा समाज। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि आपने अपनी बहू को भी घर से भगा दिया। मैं दूंगी पुत्र उसका भी। जैसा कि अब बहू मेरी बिटियान को भी ऐसे भगा देते,
ना ही तो हमने बहू भगाई, ना ही तो बहू हमने पीटी, ना ही हमने बहू को तलाक दिया। घर में तो रह रही है, अकेली रह रही है, सास बहू की 1000 रुपये लड़ाई होगी। पहली बात तो मैं लड़ती ना हूँ, ये मेरी नंद बैठी है, ठीक है, ठीक है। हमने इस मकान में वो बहू छोड़ दी, खा और अपने पति को पेट पाल और मजे से रहो, कोई दिक्कत ना हो, सामान नहीं हम देंगे खर्चा। हमने भगाई और हमारा तो कोर्ट में केस चल रहा है बेटा, कोर्ट में जाके इंक्वायरी कर सकते हो आप। ना ही हमने भगाई, हमारे पास तो वो साबुत भी है बेटा, जो हमारे घर आकर उसके पिहरिया झगड़ा करके हमारा सिर फोड़ कर हमारे पैर तोड़ कर गए थे परिवार के। हमारे पास तो हर सबूत है। जैसा हमने तो करना आया और जैसा उन्होंने बना दिया, ठीक है, मेरी बिटियान को मेरे घर छोड़ जाते। एक बेर ना बेटा, मैं हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, 1000 बेर भेज देते, तलाक दे देते, मुझे कोई टेंशन नहीं इस चीज़ से। वो कह रहे हैं कि आप जो दहेज के बारे में कह रही हैं, आप खुद अपनी बहू के घर से दहेज मांगती थी, आप लोग ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। कोई दिक्कत ना है, तो दहेज कहाँ रखूँगी बेटा, कहाँ अब आप मीडिया वाले भी हो, एक बेटी भी हो हमारी आप, ठीक है, आपने वो इंसान भी देखे, यहाँ इंसान भी देखे, पता लग रही होगी इंसान की, इंसान से इंसान की कैसे हैं। दहेज को क्या करेंगे, जिसने बेटी दे दी बेटा, 1 रुपया दे दिया, मान सम्मान तो वो है, घर की इज्जत दे दी वो है बेटा, घर में रह के सब काम करती है। अपने आदमी की इज्जत कर लो, सास ससुर तो उसी में खुश है। जो औरत अपने आदमी की इज्जत ना कर सकी वो क्या औरत है। दहेज ना तो मांगा ना मांगे, ना दहेज दिया या पर लेंगे ना दहेज, क्या करेंगे हम। अब वो कल वे अरेस्ट हुए हैं, अपने आप हुए हैं सब, ठीक है। 5 दिन से सिरसा के लोग कहाँ मर गए थे, जो उनके घर पे भी ना बैठे। मेरी तो बेटी भी उसी घर में मुंदी पड़ी है, उसको तो आत्मा को शांति भी ना है, नहीं कोई हवन है, नहीं कोई गायत्री है, नहीं कोई वो हमारे में वो दिए जाते हैं, गौग्रस निकलती है, आपके में होता है या ना होता होता है, जैसे 2 रोटी निकलती है गाय की, ना ही तो मेरी बिटिया को वो हो रहा। कहाँ गए वो सिरसा के, जब उनने मारी नहीं है तो घर छोड़ के क्यों भागे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर रहते, तुम्हारे ताई घर रहते, हम तो यहीं मर रहे हैं, हम तो ना गए कहीं भी। अब वो कह रहे थे कि जो शादी में आप लोगों ने स्कॉर्पियो दी थी, वापस उन्होंने दे दी थी, रोहित को वापस दे दी थी। स्कॉर्पियो दे दी, जो किसने दी बेटा, दीदी रुक जाओ, किसने दी थी स्कॉर्पियो, किसने दी? कि उन्होंने वापस कर दी स्कॉर्पियो, आपके बेटे रोहित ने मांगी थी। स्कॉर्पियो हमने मांगी थी, जो गवाह है ना, एक एक चीज़ है स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो तो उन्होंने बुग्गी बना दी बेटा, बुग्गी परचूने का सामान भर के स्कॉर्पियो माइक रहे। जिस टाइम गाड़ी बिकी उस टाइम भी 5 लाख की गाड़ी बिकी है। स्कॉर्पियो आपने बेची? नहीं, उन्होंने बेची? उन्होंने बेची थी, हमारी बिटिया तो हमें बता रही है। वो कह रहे थे कि आपको भेज दी थी। 2016 में जो गाड़ी चल रही है, अब कौन सी गाड़ी आ रही है बेटा, स्कॉर्पियो। बाबा की दी सब चीज़ की मौज है। अपनी बच्चियों का, जब अभी कल मीडिया वाले बोले थे वो CL गाड़ी है, वो किसकी थी, निक्की कंचन बहुत शौक, उसके भाई की, उसके पापा की कमाई की है। मौज ली तो बेटा अपने बाप के घर पे मौज ली है। टूटे फूटे भले हैं, जैसा घर है तुम्हारे सामने है, पर बाबा की दी 2 रोटी में कमी नहीं। बिच्ची बड़े हाथ पर राखी, ये बुआ बैठी हैं, ये बुआ बैठी हैं। महंगी वाली गाड़ी जिसका जिक्र हो रहा है, BMW की, मर्सिडीज ऐसे ही कुछ बता रहे, वो किसकी गाड़ी है? हमारी है। अच्छा, आपकी गाड़ी है, उस पे नजर थी। हाँ, वही तो बोलता था अपने भाई की गाड़ी लेकर घूमने के लिए। हमारी बिटिया ने तो अच्छा रख रहा है। अगर हमारी बिटिया ने तुम प्यार से रखते, हम 10 दिन के लिए, महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए तुम्हें गाड़ी भी दे देते। ऑडी लेकर गए थे कुछ दिन पहले, क्या काम करा, बुग्गी बना दी। वो भी सिकंदराबाद जाना, चीनी का कट्टा, परचूने का सामान भरना, लेके आना। ये गाड़ी किस लिए होती है बेटा, कहीं रिश्तेदारी में हम जा रहे हैं उस लिए होते हैं। या तुम्हारे पास टेम्पो ना आया, हमारे ऊपर ही करोगे सब कुछ। तुम्हें हम बंदे दिख रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ। जो चीज़ दे दिया वो दे दी हमने, ना ही तो हमने स्कॉर्पियो ली, ना ही हमने दहेज मांगा, ना मांगे। समाज ये बैठा, पूरे गांव में घूम लो, रिकॉर्ड पता कर लो, हमारा रिकॉर्ड, हमारी बच्चियां का रिकॉर्ड है कैसा, स्कूल में जाके पता कर लो हमारी बच्चियां हैं कैसी। ये बैठी ताई जी, ये बैठी बुआ जी, समाज सब बाहर बैठा हुआ। आपकी बहू की तरफ से कहा गया कि आप लोगों ने गोली वोली चलाई थी उनके परिवार में। किसके ऊपर चलाई थी? उनके परिवार में। जब हमारे घर आके हमारे सिर फोड़ रहे, फोटो दिखाऊं आप? नहीं, वो वहाँ रखे हुए हैं दूसरे घर में। आप प्रूफ मांगोगे ना, हम प्रूफ तुम्हें कल ला के दे देंगे उस चीज़ का। गोली तो जब चलती है, जब हमारे परिवार का ये बैठी जिठानी सबके यहाँ से सिर फूट गए थे, सब लुआ लाल हो गए, मर गए थे, उसके बाद फेड करिए। जब भी गोली ना चलाई उसके बाद ही नीचे धरती में मारी है। शर्म ना आ रही? वह बहू ये करतब होते ना तो ये सब पता लगती, एक दूसरे की बेटी क्या हो, क्या तू उड़ा रही है उसे। शर्म ना आ रही उसे उड़ाते, लिहाज ना लग रही उसे। बात बता रहे, अब तो सोच लो 4 दिन से 5 दिन से तो यू किस्सा ना चलो, कल से पकड़ोगे तो कल से कैसे चल रहा हो। कल से कहाँ के किस्सा निकल के आ गए। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे इंसाफ मिले निक्की? हमें इंसाफ चाहिए बेटा, कुछ ना चाहिए, बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारी बिटिया तड़फी है ना, 2 बंदे तो ऐसे ही तड़फने चाहिए, उसकी माँ, छोटा लड़का। और जैसा आज हमारे तरफ लग रही है ना अपनी बेटी की, बड़े बेटा को और बड़े बेस के बाप को जेल में तड़फ होनी चाहिए। एक घर से एक बेटी की डोली उठती है और पति के घर से उड़ती उठती है। आपका बड़ा दामाद कैसा है रोहित? वो भी वही है भाई, आता वो भी दारू पीती, तीनों बाप बेटा दारू पीते हैं। क्या करते हैं? मेरी बड़ी बिटिया मेरा जैसी थी हेल्थ में, आज वो बड़ी बिटिया भी ऐसी होगी, ऐसी होगी। अपने घर में काम कर रही है, गुनाह कर दिया। तुम आओगे सर्विस करवाने, फ़ोन से ही तो आ रहे हो सब। अब आप यहाँ आए हो, फ़ोन से ही तो आए हो, इंस्टाग्राम से ही तो आए हो। हमने तो फ़ोन ना करा ना आपके पास। ये जो दुनिया में खबर फैली इंस्टाग्राम से ही तो फैली है। अकनिक्की के साथ इतना अन्याय हो गया।
35 लाख रुपए उन्होंने दहेज मांगा था आपसे। हमसे। अच्छा, तो 35 लाख में तो नहीं, विपिन ने आपसे दहेज मांगा था। दहेज की तो बात बेटा ये है, हमसे बोला था पूरा कैश दे दो, हमें गाड़ी का भी दे दो, फर्नीचर का। फिर हमने फर्नीचर, बिटिया बोली नहीं हमें फर्नीचर चाहिए। हमने बोली थी हम स्विफ्ट डिजायर देंगे, 2 देंगे शादी में। जगह नहीं कैश ना दे रहे तो हमें स्कॉर्पियो दो आप फर्स्ट मॉडल की। इसलिए फिर हमने ये बैठी ताई जी फर्स्ट मॉडल की स्कॉर्पियो दी थी 2016 में, मॉडल दी थी आपने। टॉप मॉडल। कोरोना के समय में दी थी। नोटबंदी के समय में शादी की थी बेटा। और बिटियान को 31 तोले सोना दिया था, छूचक में बुलेट मोटरसाइकिल दी थी और 11 तोले सोना दिया था। बच्चे इनकी देवती है सिरसा गांव में, इनकी देवती भी आई है, कंचन के पास सर्विस लेने आती थी देवती भी। 17 अगस्त को टट्टी खा ले, मेरा पेशाब पी ले, दूध के बट की टट्टी खा ले। कौन बोलता? सास ने बोला था सबके सामने, दुख इसी ही बात का था सबसे बड़ा। अपने बाप के घर टट्टी ना खाई, भैंस बन रही है, दो तुम भी देख लो, छुट्टी का दूध मारा ना, हम दूध बेचते, दूध खाओ घी पियो, ये कौन सा लफ्ज़। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।